में विश्व हिंदू परिषद की बैठक जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख रूप से अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा हुई और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बैठक में आए विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। देखिए बदायूं से प्रशांत महेश्वरी की ये रिपोर्ट। मेरा नाम दानिश भारद्वाज। आप नगर मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे उज्जैनी में समस्याएं हैं, हिंदू संस्कृति के खिलाफ लोग अवैध रूप से उसका अपमान कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने ऊपर अपने नगर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष वगैरह को सूचित भी किया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उज्जैनी का वातावरण साफ और शुद्ध रहे और जो हमारे हिंदू धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां वगैरह होती हैं वो ना हो। माहेश्वरी, जिला संवाददाता, सस इंडिया न्यूज। आज नगर उज्जैनी जिला बदायूं में विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग चल रही है। उसमें हमारे नगर अध्यक्ष श्री सिपट सिंह सोलंकी और जिला उपाध्यक्ष श्री अरविंद शर्मा जी, हम नगर अध्यक्ष श्री सिपट सिंह सोलंकी से बात करना चाहते हैं। हाँ बताएं, बताएं क्या? मैं नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष सिपट सिंह सोलंकी। मेरा मकसद यह है कि मेरे शहर में कुछ मुसलमान लोग जो नगर पालिका में भर्ती हैं इस समय, जिन्होंने भ्रष्टाचार की सीमा को तोड़ रखा है, और वो लोग जो हैं यहाँ तक है कि फर्जी दस्तावेज लगा के नौकरी पा रहे हैं। कौन कौन है साहब, कौन कौन है ऐसे लोग? इसमें नफीस अहमद है। नफीस अहमद कौन है? नफीस अहमद अपने पिता की मृत्यु के बाद लगा था और कक्षा 8 तक के दस्तावेज उसने असली वाले जमा किए हैं। इस समय किस पोस्ट पे हैं वो? इस समय उसके बाद वो अपने पिता की जगह 4th क्लास में लगा था। अच्छा। उसके बाद में उसने उस समय जो ये थे उन्होंने नगर चेयरमैन से अपनी साठगांठ करके और वो क्लर्क बन गया, लिपिक हो गया। उस पे 3 विभाग हैं इस समय। कौन कौन से हैं इसमें विभाग? एक बिजली विभाग है और एक सफाई विभाग है और एक है मतलब बिजली विभाग और सफाई विभाग, दो विभाग हैं समय। अच्छा। जिसमें नगर में जो है नफीस की नौकरी 4th क्लास पर लगी है। इन्होंने जो है कक्षा 10 और 12 के फर्जी दस्तावेज लगा के नौकरी प्राप्त की। मतलब इस समय जो नौकरी कर रहा है इसके मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है सब फर्जी हैं वो? वैसे मैंने तो इनसे सूचना मांगी है, मुझे तो ये मालूम है कि फर्जी है कागज, इसलिए जानबूझ के जन सूचना तो मुझे जन सूचना मांगी थी आपने जी उसमें। अच्छा। जन सूचना जब मांगी मैंने तो उन्होंने ये कहा ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं अपने दस्तावेज नहीं दूंगा। मतलब योगी जी की सरकार में सरकारी जो कर्मचारी हैं वो घोटाला कर रहे हैं। आप जो है ये सरकार जो है हमारी इतनी अच्छी सरकार और मतलब मोदी जी की योगी जी की है कि उनकी शक्ति के बाद भी आजकल के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं अपने घोटाले में लगे हुए हैं। नफीस है और एक तौसीफ अहमद है, वो भी 4th क्लास में लगा अपने पिता की जगह पर, वो भी जो है उसके भी कुछ दस्तावेज फर्जी लगे हुए हैं। जिसकी मैंने शिकायत, आप ये चाहते हैं कि इनकी इंक्वायरी हो और ये जेल जाए, इनकी अपनी जगह आ जाए, इनकी जांच हो और इन पर मुकदमा लिखा जाए और ये जेल जाए। इन्होंने जो भी भ्रष्टाचार किया है, जितना भी पैसा भ्रष्टाचार से कमाया है हमारी सरकार का, वो पैसा सरकार के खाते में जमा किया जाए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मैं अरविंद शर्मा, जिला उपाध्यक्ष हैं आप? अच्छा। हमारी सरकार को बदनाम करने को कुछ नगर पालिका के कर्मचारी लगे हुए हैं। अच्छा। सरकार को बदनाम कर रहे हैं और उज्जैनी में ज्यादातर जितने भी नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो ज्यादातर घोटाला कर रहे हैं, समस्याएं सुनते नहीं है। हमारे नगर के जो भी हमारे हैं, जो भी लोग जाते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं सुनता, ना कोई सुनने वाला, ना ही ड्यूटी पर मौजूद मिलते। तो सर आपने आज तक किसी अधिकारी से, वरिष्ठ अधिकारी शिकायत की या उनकी कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? ऐसा है अधिकारी को क्या शिकायत करें, सब अधिकारी एक ही है। अच्छा सर, सब एक ही ऊपर से सब मिला जुला सरकार। मैं उनका मकसद ये है सरकार को बदनाम करिए। हाँ, जैसे कि हमारे ये जी सरकार बदनाम करने का बदनाम सरकार को बदनाम करने का कार्य किया जाए।
अच्छा अच्छा। जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा हाँ जी, है, तो इसमें सारी पार्टियां एक होकर उनका एक ही निशाना है, तीर नरेंद्र मोदी। किसान इसकी तो बात ही नहीं है, मैं तो नरेंद्र मोदी को हटाना, देश को बर्बाद करना, देश की बात नहीं चाहते। उनका ये केजरीवाल जी हमारे देखो पहुंच गए वहां पर, समर्थन कर रहे हैं। मेन मकसद ये है कि हमारे किसानों को क्या परेशानी है। किसान हमारे, हम मोदी जी नहीं चाहते किसान खुश है, किसान का भला हो। किसान के ऊपर तो पूरा देश ही चल रहा है। हमारे मेन मकसद ये है सरकार को बदनाम करिए, कैसे भी हो। विपक्षी जो है नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं ये चाहते हैं जी। काम नहीं करेंगे, हम सरकार को बदनाम करें। सरकार को बदनाम करें। हाँ। वो जानी में घंटाघर चौराहा है, वो पुराना ताकीद है, वहाँ पर लोग मुस्लिम समाज के लोगों ने ठेले लगा रखे हैं, दारू पीते हैं, गाते हैं, मंदिर की तरफ उठे, शहर का माहौल खराब हो। मेन मकसद ये है शहर का मतलब माहौल। उजहानी नगर के पुराने पिक्चर हॉल पे जी। मुस्लिम समाज ने ठेले लगा लिए हैं, वहाँ दारू पी जाती है, दारू पी जाती है, अंडे खाते हैं, अंडे खाए जाते हैं और मंदिर के पास फेंके जाते हैं, हाँ, वो माता का मंदिर है। माता के मंदिर के। हमको बड़ा दुख होता है, कई बार प्रशासन अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं अच्छा, प्रशासन नहीं सुनी आपकी कोई शिकायत? सुनवाई नहीं होती। अच्छा अच्छा। और जो भी है सब सही है, जैसे चल रहा है। आगे आगे उसको देखते हैं, नहीं तो आंदोलन करेंगे सर। अच्छा, देवता आंदोलन करेंगे? करेंगे, पक्का करेंगे, अच्छा पक्का। जो है हम तो ऊपर तक अपनी संगठन से बैठ कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने ऊपर तक जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष महोदय से बहुत बड़ा एक आंदोलन उजहानी नगर में करने वाले हैं। ठीक है। सारे जितने भी ये जो भ्रष्ट हैं, इनका सारों का दिमाग एकदम सही हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। उपाध्यक्ष श्री अरविंद शर्मा जी थे। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भाई भारद्वाज है। हाँ जी। सबसे मेन चीज ये है, हमारी हिंदू संस्कृति जो है, इसको बचाने के लिए जो हमारा संगठन काम करता है, उसको हम देख रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद भी कुछ असामाजिक तत्व और असंगठित लोग कई तरीके से बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं गुप्त रूप से। वो सारे संगठन जो मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन है, प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। योगी जी की सरकार जो अच्छे काम कर रही है, किसान हित के काम कर रही है और जनता के अच्छे कार्य कर रही है, उसको ये लोग बदनाम करने के लिए भारी मात्रा में असामाजिक तत्व जानी में उपलब्ध हैं। अच्छा, अगर इस पे कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आप क्या करेंगे आगे? आगे हमारे वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष जी अरविंद जी जो हैं, वो संगठन से वार्ता कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारे अध्यक्ष जी के माध्यम से लगाया जाएगा उज्जैनी में, उस पर हम तभी टिप्पणी करेंगे। इस समय में परिषद की नगर कार्यकारिणी की मीटिंग में था। इस समय बदायूं में विश्व हिंदू परिषद की बैठक में उजानी बदायूं नगर पालिका के जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो प्रमुख रूप से छाया रहा। आपका? मेरा सतवीर सिंह। सतवीर सिंह। हाँ जी। क्या हुआ आपके साथ में? मेरे माँ की एक तो पेंशन नहीं बांध रहे हैं, आशीष शर्मा जो लिप के, और इन्होंने 7,000 रुपए ले लिए हैं और 13,000 और मांग रहे हैं। और ऊपर से ये कहते हैं कि आप यहाँ से लेके कहीं चले जाइए, ऊपर तक पैसा जाता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। और 3 बार धमकी दे चुकी है, जो करने वो कर लो, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। और जो पापा का पेंशन है रिटायरमेंट का, वो पैसा इन्होंने आशीष शर्मा ने और हमारे घर के जो हमारे भाई हैं भतीजे, उनसे मिलके साठ गांठ करके और इन्होंने जो उनके खाते पे डाल दिया पैसा। सारा पैसा हमारी माँ के खाते में आना चाहिए, सारा पैसा। अभी माँ के खाते में आपका कोई पैसा नहीं आया है? कोई पैसा नहीं आया अभी तक, और मैंने स्टेटमेंट भी निकलवा लिया है बैंक का। आप अकेले ही गए थे नगर? नहीं, हमारे साथ नगर अध्यक्ष हमारे चाचा पटसन सोलंकी गए थे जी। हाँ। और आप गए थे, आप क्या कहा था उन्होंने? जी, लगभग मैं 1 हफ्ते पहले गया था। तो ईओ साहब से मेरी मुलाकात हुई, ईओ साहब थे वहाँ पर। तो ईओ साहब से मैंने शिकायत की इनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई आपकी इनकी चल रही है और 1 हफ्ते में इनका जो है काम हो जाएगा पूरा, पेंशन का भी। तो मैंने कहा समस्या एक और दूसरी सुनिए साहब। मैंने कहा साहब इनका पैसा जो है, एरियल का जो पैसा है इनका, इनके भतीजे के खाते में आशीष शर्मा ने नौकरी साठ गांठ करके डाल दिया है, उसका क्या होगा?
तब ईओ साहब ने बात की राजकुमार गुप्ता लिपिक से। राजकुमार गुप्ता लिपिक ने कहा था कि साहब हाँ, पैसा तो इनका 3-4 बार डाला गया है, मगर ये नहीं पता वो किनके खाते में और कैसे और क्यों डाला गया। ये नहीं कह सकते हम इनकी मां के खाते में ना डाल के किसी और के खाते में डाला गया। ये लिपिक राजकुमार गुप्ता ने उन्हें ईओ साहब को बताया। तो ईओ साहब ने कहा कि आपकी कार्रवाई 1 हफ्ते के अंदर होनी जरूरी है, आप हमें लिख के दो। उसके बाद हम लिख के दूसरे दिन देखे आए, हम लोग 3-4 लोग गए, लिख के देखे आए, बोले आपकी 1 हफ्ते बाद कार्रवाई चालू हो जाएगी। कल ईओ साहब ने कह दिया कि आपका आदेश जो वो 3 दिन के लिए वो बाहर छुट्टी गया है, वो उसके आने के बाद काम होगा। मतलब ईओ साहब और सभी ये साठगांठ में है, ये लगातार हमको टाल रहे हैं और ये लोग परेशान हैं। इसकी वृद्ध माँ है, बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है। और वो हो सकता है कि इसकी माँ ज्यादा परेशान हो गई तो उसने आत्महत्या कहीं न कर ले, और यदि आत्महत्या कर ली तो इसकी जिम्मेदारी ईओ की और आशीष शर्मा की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब राकेश कुमार है। क्या परेशानी है? हमको परेशानी है साहब, हमारे पिताजी नगर पालिका में नौकर थे, जिनका देहांत 13 साल 1998 को हो चुका है। अच्छा। जिससे हमारी माँ की पेंशन बंद नहीं है साहब। पेंशन के बारे में नगर पालिका में जाते हैं तो नगर पालिका वाले सुनते नहीं, कहते हैं 20,000 रुपया खर्च होगा, 5,000 रुपये भी दे दिए साहब हमें। किसके लिए दिए? आशीष शर्मा को। अच्छा। अब वो कह रहे हैं बकाया पैसे दो भाई, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होगा। भाई डीएम कार्यालय में भी आते हैं, कमिश्नर कार्यालय में भी आते हैं। आशीष का कहना है ये। आशीष कहते हैं ये आपसे? बोले मैं जेब में थोड़ी रखूंगा, ये तो ऊपर तक जाता है पैसा। ईओ साहब से मिले आप? ईओ साहब से मिले साहब। क्या कहा उन्होंने? ईओ साहब ने आशीष को बुलाया, आशीष से पूछा भाई इनका क्या हो रहा है, तो आशीष बोले साहब इनका हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन इस बात को 2 महीना फिर होने जा रहा है। अब तक साहब कोई हमें पता ही नहीं क्या। चेयरमैन से मिले आप? चेयरमैन साहब कौन दिन की सुनता है गरीब आदमी को। नगर पालिका में जाओ तो बाबू लोग हिलियाँ उड़ाते हैं कि आ गए साहब पेंशन बनवाने, बगैर पैसे के कई पेंशन बन जाती है, ये कहते हैं ये लोग। कौन कौन कह रहा था? नगर पालिका कर्मचारी कहते हैं कि बगैर पैसे के कोई काम ही ना होता। भाई हमने भी दिए। नगर अध्यक्ष उजियानी, आज मीटिंग का क्या उद्देश्य है? मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हमारे शहर उजियानी के लिए कुछ लोग जलाने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए बराबर अपना प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर जो लोग जो है नगर पालिका से संबंधित हैं। नगर पालिका में कुछ लोग मुस्लिम समाज के हैं जो अपने फर्जी कागजों से काम कर रहे हैं और शहर में हिंदुओं के लिए लूट रहे हैं, सभी समाज को लूट रहे हैं, जिनका जो मेरे पास कुछ सबूत है भी। तो मैंने शिकायत कर करके शासन से प्रशासन से मैं परेशान हूँ, मगर आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ की चेयरमैन जो है समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता श्री विमल कृष्ण अग्रवाल जी की पत्नी श्री पूनम अग्रवाल जी हैं। इसीलिए यहाँ पर किसी की कोई सुनवाई नहीं होती है और उन्होंने सभी नगर पालिका के अधिकारियों को चढ़ा दिया है कि उल्टे सीधे काम करो, जिससे ये सरकार बीजेपी सरकार बदनाम हो। हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी इतने ईमानदार, इतने त्यागी संत हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और अपना घर बार सब त्याग दिया और देश की सेवा कर रहे हैं। तो आज ये डकैतों के लिए, विपक्ष के लोगों के लिए हजम नहीं हो रही है। वो लगातार शासन प्रशासन से ऐसे काम अधिकारियों से करवा रहे हैं कि जिससे जो ये सरकार बदनाम हो। ऐसा ही कल एक किसान रैली में हुआ था, एक लखनऊ में एक यादव दरोगा ने दुकानें बंद कराई थी, जिसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई है। इस नगर पालिका में 4 मुस्लिम हैं, एक नफीस अहमद, एक अख्तर बाबू रिटायर हो चुका और एक तौसीफ अहमद और एक कमर जावेद। इन्होंने शहर में नगर पालिका के काम करने में शहर के लोगों को वो लूट कर दिया है, पूरा शहर लूट कर रख दिया इनने, जिसकी शिकायत मैंने शासन प्रशासन से लगातार करता रहा हूं और आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर पालिका में जो भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज हुए हैं, इनमें कौन कौन लोग थे? आपने कभी उनसे कुछ, आपके बारे में भी उन्होंने कुछ कहा है? उनमें जो है एक गायत्री देवी हैं,
जो कि इस समय जीवित हैं, और उनके पति ओमकार सिंह जी हैं जो उनका स्वर्गवास हो चुका है। कहाँ के रहने वाले थे? ये तो नहीं पता कहाँ के रहने वाले, बहरहाल वो उज्जैनी में रहते थे। उज्जैनी में रहते थे जी। अच्छा, किसने उनका सर्टिफिकेट बनाया था? तो ये जो है आशीष शर्मा है लिपिक, उन्होंने उनका जो है गायत्री देवी का मृत सर्टिफिकेट बनाकर और जमीन हड़पने के लिए कुछ गुंडों से साठगांठ करके बनाकर दे दिया, और जिसका जो है दूसरी गायत्री देवी ने मुकदमा कोर्ट में डाला, जिसमें इनके खिलाफ आदेश हो चुका है। उसमें जो करीब लगभग 7 आदमी फंस चुके हैं। 7 आदमी फंस चुके हैं इसमें जी। ये थे सिपट्टा सिंह सोलंकी, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। इन्होंने काफ़ी हद तक गरीबों के लिए, उज्जैनी की नगर की जनता के लिए काफ़ी आज तक प्रयास करते रहे हैं। नगर पालिका के विरुद्ध अब तक 2 दिन छोड़ करके पर डे ये अपनी समस्याओं को लेकर आते जाते रहते हैं। इनके कार्यालय पर आज मीटिंग का आयोजन हुआ है। मैं परेशान हो चुका हूँ शिकायत कर करके, और मेरी सरकार बदनाम हो रही है। मैं विश्व हिंदू परिषद का सिपट्टा सिंह सोलंकी, आज मैंने अपनी बैठक की है, मेरे कई साथी हैं और हम कई लोग, और नगर में बिजली घर नंबर 1 बिजली घर है, वहां पर जो काफी लोग शरारती लोग हैं जो मुस्लिम समाज के हैं, वो दारूबाजी करते हैं, दारू पीते हैं और अंडे खाते हैं, जो हमारे बिजली 1 नंबर घर के अंदर जो है माता का मंदिर है उसके आगे फेंक देते हैं। इसकी शिकायत हम लोग सब मिलकर थाना में करेंगे। अगर सुनवाई नहीं होती है तो नगर पालिका के और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम एक बड़ी जंग करेंगे, और इसकी हम घोषणा भी करने वाले हैं अपने सभी साथियों से कि इसकी लड़ाई हम जल्दी से जल्दी करने वाले हैं। नगर पालिका में जो 4 आदमी मुस्लिम समाज के, नगर पालिका में अभी कुछ दिन पहले कुछ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभी कुछ मुकदमा दर्ज हुआ है यहाँ पर। जी हुआ है सर। कौन कौन लोग थे? वो है आशीष शर्मा जी। आशीष शर्मा ने एक महिला है, उनका जो है महिला जिंदा है, उनका मृत सर्टिफिकेट बना दिया है। उनका मेरा नाम राजेश भारद्वाज है। आप नगर मंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के? जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे उज्जैनी में समस्याएं हैं, हिंदू संस्कृति के खिलाफ लोग अवैध रूप से उसका अपमान कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने ऊपर अपने नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वगैरह को सूचित भी किया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उज्जैनी का वातावरण साफ और शुद्ध रहे, और जो हमारे हिंदू धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ वगैरह होती हैं वो ना हो।